अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमर। आप देख रहे हैं माय चैनल वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत पर बात करने जा रहा हूं जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आप सब उनको बखूबी जानते हैं। तो जी वो हैं हमारे पाकिस्तान के जो मुफ्ती हैं अब्दुल कवी साहब। जिस मशरूब में अल्कोहल 40% से कम हो वो मशरूब हलाल है, वो पी सकते हैं। हलाल होने का माना यही है कि पी सकते हैं। तो जी दोस्तों, आपने सुना किस तरह से मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने शराब को हलाल करार दिया, जबकि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब नोशी को हराम फरमाया है, तो इन्होंने हलाल करार दे दिया है। तो ये तो थी मुफ्ती अब्दुल कवी की ज़ुबानी। आइए मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करता हूँ जिसमें इसको गुनाह करार दिया गया है। एक सहाबी की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिया करेंगे, लेकिन इसका नाम कोई दूसरा रखेंगे तो उन लोगों को दोहरा गुनाह होगा। जो देखें जी, सुनन नसाई में जिल्द नंबर 3 और हदीस नंबर 1960 है। तो शराब हराम है, शराब को हराम करार दिया गया है। तो मुफ्ती साहब ने कितने आराम से कह दिया जी 40% से कम शराब जो है वो हलाल है, चाहे वो किसी चीज़ में भी पाई जाए। तो ये बिल्कुल हराम है। चलिए अब बात करते हैं औरत के पर्दे की, जिसमें मुफ्ती साहब ने कहा है कि औरत का पर्दा फ़र्ज़ नहीं, जायज़ नहीं, औरत के पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं, औरत पर्दे के बिना भी रह सकती है। औरत के लिए ना तो पर्दा फ़र्ज़ किया गया है और ना ही औरत का पर्दा करना कोई लाजमी है। ये तो वो आम बातें हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई और हमें इन बातों पर यकीन है कि औरत का पर्दा लाजमी है। तो लेकिन इन्होंने औरत के पर्दे को कहा है कि औरत पर्दा ना भी करे तो जायज़ है, इसमें कोई बुराई, कोई गुनाह नहीं। तो आइए आपको मैं इनकी वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इन्होंने कहा है कि औरत का पर्दा करना फ़र्ज़ नहीं है, औरत पर्दे के बिना भी रह सकती है। औरत का जो चेहरा है उसको ढांपना ना फर्ज है ना वाजिब है, मना नहीं है, मना भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ग्रोहों को जहन्नमी करार दिया। नंबर 1 वो ग्रोह जिनके हाथ में गाय की दुम जैसे कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को मार रहे होंगे। नंबर 2 वो औरतें होंगी जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी और मर्दों के दिल अपनी तरफ खींचेंगी और अपने दिल मर्दों की जानिब माइल करेंगी। इनके सिर यूँ खुले होंगे जैसे पुख्ती ऊँट की कोहाट होती है। इनका जन्नत जाना तो दरनाक, ये तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू मीलों बाहर तक जाती है। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, इसको ज़रूर शेयर करें। तो जी दोस्तों, मैंने आपके साथ हदीस शेयर की जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि औरत का जो पर्दा है वो लाजमी है और फ़र्ज़ है। औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, ना कि बिना पर्दे के। तो ये मुफ्ती साहब कहते हैं जी औरत का नकाब करना, चेहरा ढांपना ये ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, और अगर औरत बिना पर्दे के भी रहे तो कोई हर्ज नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों का नाम इस्लाम ने कॉन्ट्रैक्ट रखा है। देखिए, 2 बातें ज़हन में रखें, एक तिजारत और एक निकाह। इसे इस्लाम ने बड़ा आसानी यानी निकाह को आप तिजारत ले रहे हैं? नहीं, दोनों के लिए लफ्ज़ अक़्द इस्तेमाल हुआ है। यानी आप में और दीपिका पडोने में कोई फर्क ही नहीं है यार कि वो भी तिजारत समझ के शादी कर रही है और हमें भी आपने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों का नाम इस्लाम ने कॉन्ट्रैक्ट रखा है। और ये देखिए जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की एक नई बात कि निकाह को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दिया जी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे अगर निकाह करना हो तो वो जायज़ है। ठीक है। तो मुबश्शिर लुकमान के शो में उन्होंने कहा था कि निकाह 2, 3, 4 जितने भी आप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो और एक प्रोग्राम में इनसे पूछा गया कि आपके कितने निकाह हैं। इन्होंने कहा कि अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो वो सब के लिए यानी कि अच्छा नहीं होगा, यानी कि वो इन्होंने बताना नहीं चाहे क्योंकि बहुत ज़्यादा थे। तो इस तरह से तो फिर हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे चाहे 50 निकाह कर ले तो इसका तो फिर कोई गुनाह ना हुआ। और ये बंदा मुफ्ती अब्दुल कवी जो मजहबी स्कॉलर है, इस वक्त लोगों को गुमराही की तरफ ले जा रहा है। शराब इसने हलाल कर दी, औरत का पर्दा इसने ख़त्म कर दिया जी, पर्दे का कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई पर्दा ना भी करे तो औरत बिना पर्दे के रह सकती है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भाई आप निकाह कर सकते हो। यार ये
کیا نکاح کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ تم یورپ میں بیٹھے ہوئے؟ بھائی تم مذہبی سکالر ہو، اپنے دین اسلام کی پیروی کرو، جو دین اسلام میں بتایا گیا اس پہ چلو، کیوں تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ